नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं के लिए बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, और आज हम इसमें पढ़ेंगे विभाजन सूत्रों के बारे में। लेकिन दोस्तों अगर इससे पहले हमारे जो आपके लिए हम वीडियो लेकर आए थे इसी चैप्टर से संबंधित जितनी भी वीडियोस थी उसमें दूरी सूत्र और प्रश्नमाला 9.1 के सभी प्रश्न थे, और अगर वो सब वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उन वीडियोज़ को आप पहले ज़रूर देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्रों के बारे में कि आखिर इस सूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। दोस्तों विभाजन सूत्र समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर ये विभाजन क्या चीज़ है इसमें। तो चलिए कैसे है कि देखिए दो बिंदु, ध्यान रखें हम इससे पहले जो दूरी पढ़ते थे उसमें भी दो बिंदुओं का ही जिक्र होता था। दोस्तों चलिए ये हो गए दो बिंदु जिसमें से एक पहला है और एक दूसरा है। अब यदि रेखाखंड की लंबाई पूछे तो दूरी सूत्र लगा दो, विभाजन सूत्र की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो पहला बिंदु वो होता है x1 और y1 होता है, दूसरा x2 और y2 होता है। दोस्तों चलिए हो गए दो बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये जो रेखाखंड बना है, यदि अब इसका हम विभाजन कर दें, बस कुछ भी नहीं, नया दो बिंदु लगाए, दोनों को मिलाया, रेखाखंड बन गया। अब यदि कोई चीज लेकर यदि इसको हम काट दिया जाए, अब कहीं से भी इसको अगर हम काट दें, चलिए हमने यहां से इसे काटा, जिस बिंदु से काटा है उस बिंदु को विभाजन बिंदु कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखें, इसे कहते हैं विभाजन बिंदु। जो बिंदु दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को काटने के लिए आता है उसे विभाजन बिंदु कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। ये विभाजन बिंदु हो गया। तो ये दो बिंदु तो पहले से हैं, हम प्रश्नमाला 9.1 पढ़ते आए हैं, दूरी सूत्र पढ़ते आए हैं, तो इनमें तो कोई बदलाव है नहीं। नया बिंदु तो ये आया, और ये जो विभाजन बिंदु नया आया है उस पे भी ध्यान रखें। इस प्रकार जैसे पहले बिंदु पे x और y का मान है, दूसरे पे x और y है, तो इस बिंदु पर भी क्या होगा, एक x होगा और एक y होगा। लेकिन हमें ना 1 लगाने की जरूरत है, ना 2 लगाने की जरूरत है, और ना ही 3 लगाना, आपको कुछ भी नहीं लगाना, केवल x और y लिख दे, क्योंकि यहाँ पे 1 1 लिखा है या 2 2। 1 1 ये दर्शाता है कि ये पहला बिंदु, 2 2 ये दर्शाता है कि ये दूसरा बिंदु, और ये बीच में आया, इसे हम तीसरा लिखने की जरूरत नहीं, चौथा लिखने की जरूरत नहीं। इस बिंदु को हम कहते हैं विभाजन बिंदु, और इसमें ये हो गया x, ये हो गया y, एक चीज़ ये हो गई नया बिंदु। फिर देखिए क्या हुआ कि जैसे ही ये विभाजन बिंदु लगाया, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो रेखाखंड का एक टुकड़ा है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी रेखाखंड का एक टुकड़ा है। रेखाखंड के दो टुकड़े हो गए, ध्यान रखें दोस्तों, रेखाखंड के कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े। अब ये जो दो टुकड़े हुए हैं ये इन रेखाखंड के टुकड़ों की क्या है, लंबाई, ये क्या है, लंबाई। और लंबाई में ये ध्यान नहीं रखना ये x है और ये y है, नहीं दोस्तों, एक बिंदु पर x और y के मान होते हैं, उन्हें निर्देशांक कहा जाता है। लेकिन ये तो इनकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन लंबाई का भी जिक्र यहाँ पे करना पड़ता है। ध्यान रखें दोस्तों, विभाजन बिंदु के लिए, इस विभाजन बिंदु ये जो निर्देशांक है इनके लिए हमें इन लंबाइयों का जिक्र भी करना पड़ेगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है उसको m1 माना, और यहाँ से यहाँ तक की है उसे m2 माना, और फिर लंबाई का अनुपात कर दिया। ध्यान रखें दोस्तों, पूरी लंबाई कितनी है उससे कोई मतलब नहीं, इसे यहाँ तक की लंबाई और यहाँ तक की लंबाई का कर दिया है अनुपात। तो ये नहीं देखना है कि ये निर्देशांक है, ये निर्देशांक नहीं है, ये क्या है कि इस विभाजन बिंदु से पहले बिंदु की दूरी m1, फिर विभाजन बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी m2, और ये दोनों का क्या कर दिया हमने, अनुपात कर दिया। इस प्रकार से हो गया। तो ये अगर चीज़ आपको समझ में आ गई है तो सूत्र समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आया, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु पहले भी था, ये विभाजन बिंदु आया, उसके निर्देशांक x और y, और ये बिंदु लगने की वजह से दो टुकड़े हो गए, उनकी लंबाइयों का अनुपात है m1 अनुपात m2। तो अब देखिए विभाजन सूत्र ये हुआ कौन सा है वो देखिएगा, ये बिंदु लगा कहाँ, इन दोनों बिंदुओं के रेखाखंड से जो रेखाखंड बना ना उनके बीच में ही कहीं लगा है ना, तो इसलिए इसे कहते हैं अंतः विभाजन। ध्यान रखें दोस्तों, ये है अंतः विभाजन, और हम इसके लिए बनाएंगे सूत्र। तो ये अंतः विभाजन हो गया। अब सूत्र बनेगा किसका, यहाँ पे तो बहुत सारे मान पड़े हैं, ये पड़ा है, ये है, ये है, ये है, सूत्र किसका, तो ध्यान रखें यहाँ पे लिखा क्या है, विभाजन सूत्र।
तो इससे संबंधित कौन है यहाँ पे, ये रहा विभाजन बिंदु, और बिंदु कौन सा है ये, और ये रहे बिंदु के निर्देशांक। सूत्र इसके लिए ध्यान रखें दोस्तों, इन अनुपातों का कोई सूत्र नहीं है, पहले बिंदु का कोई सूत्र नहीं, इस अंतिम बिंदु का भी कोई सूत्र नहीं। सूत्र है केवल इसका जो विभाजन बिंदु आया, चाहे इनके मान प्रश्न में दिए गए हैं, चाहे इनके मान आपको प्रश्न में पूछे गए हैं दोस्तों, कुछ भी है सूत्र इनका ही है, ये जरूर ध्यान रखें। तो चलिए करते हैं किसका, एक x का सूत्र होगा और एक y का सूत्र होगा, दो सूत्र लगेंगे, ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि विभाजन बिंदु जो आया उसमें 2 निर्देशांक है, इन्हीं के लिए सूत्र है। अब इन सूत्रों को करना कैसे है, निर्माण करना है। हमें ये नहीं करना है कि उस किताब में लिखा है और लिखा दिया ये हो गया, हम सूत्रों का निर्माण करना सीखेंगे दोस्तों। तो सूत्रों का निर्माण करने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए कि ये सूत्र जो है वो x का है ना, ये x कौन सा, पहले बिंदु का x नहीं, ध्यान रखें, ये दूसरे बिंदु का भी x नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें विभाजन बिंदु का x है, ये जरूर याद रखें, ये विभाजन बिंदु का y है। अब x वाले सूत्र के लिए ये काम में लेना है कि यहाँ जितने भी आपको x वाले मान नजर आ रहे हैं वो सब यहाँ काम आएंगे, y वाले जितने भी मान है वो इस तरफ काम आएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। x वाले में x वाले, y वाले में y वाले काम आएंगे। ये कभी नहीं करना है कि x वाले मान इसमें ले गए, y वाला कोई भी मान इस तरफ आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि सर x और y की बात तो हो गई, ये अनुपात m1 अनुपात m2 इसको कहाँ रखें, तो ये हमें पता है कि m1 अनुपात m2 देखा जाए तो ना तो इसमें कोई x का जिक्र है और ना y का जिक्र है, लेकिन प्रश्न में जरूर जिक्र है। x और y में तो इसका जिक्र नहीं, लेकिन प्रश्न में इसका जिक्र है, मतलब ये कहाँ जाएंगे, तो ये वो चीज़ है जो x में भी आएगी और ये वो सूत्र है जो y में भी आएगी, ये जरूर ध्यान रखें। अनुपात दोनों में आएंगे, लेकिन x वाले में जाएंगे, y वाले मान y वाले में जाएंगे, अनुपात दोनों में जाएंगे। तो नई चीज़ ये आई, अनुपात तो सूत्रों की शुरुआत अनुपात से ही करनी है। क्या करनी है, देखिए सबसे पहले लंबाई वाला पहला अनुपात लेते हैं, क्या लिया m1। करना क्या है आपको, जो 1 आया उसके साथ में 1 नहीं लिखना है, यानी 1 के साथ क्या लिखेंगे 2, लेकिन 2 भी किसका, x का ही लिखेंगे, यहाँ आया तो y का लिखेंगे, तो x का लिख देंगे इसके साथ में 2, कोई बीच में चिन्ह नहीं लगाया, m1 लिखा अनुपात, फिर x वाला कौन सा लिखेंगे 2 वाला, दूसरे बिंदु वाला x लिखेंगे, 1 के साथ 2 लिखेंगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, m1 x2, बीच में चिन्ह नहीं लगाया, वो गुणा का चिन्ह है। जब भी प्रश्न आएगा ना और यहाँ पे मान रखेंगे ना तो वहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लगाना आपको, फिर लगाना है प्लस, ये होते ही प्लस लगाओ। फिर दूसरा अनुपात कौन सा था, m2। अब m2 आया तो वापस x में जाओ और बताओ कौन सा x आएगा, तो x1 आएगा। तो ये x2 है, ये दूसरे बिंदु का x है, और ये x1 है वो पहले बिंदु का x है, ध्यान रखें। फिर बट्टा लगाना है, और बट्टा में नीचे कुछ भी नहीं करना है, जो अनुपात है उनका योग कर लें, बस अनुपातों को जोड़ना है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं y में यही सूत्र आएगा, केवल x की जगह पे y आ जाएगा, तो ये m क्या लिखेंगे 1, और 1 के साथ अब y लिखना है, तो कौन सा y, y1 या y2, तो ये m1 है ना, तो 1 तो नहीं आएगा, कौन आएगा y2, फिर प्लस m के साथ में m, ये m1 था, ये m2 हो गया। अब m2 के साथ हमें लिखना क्या है, y को देखकर y ही लिखना है, और y कौन सा, y1 आएगा, 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2, और बट्टा के नीचे केवल अनुपातों का ही योग होगा, ये ध्यान रखें, बस अनुपातों का जिक्र है नीचे। ये है अंत विभाजन और ये हो गए विभाजन सूत्र, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये x और ये y कौन सा है, तो ये ध्यान रखें विभाजन बिंदु का x और y है। और इससे इसके मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले बिंदु के निर्देशांक चाहिए, दूसरे बिंदु के भी निर्देशांक चाहिए, और ये बीच में जो बिंदु लगने की वजह से इनकी जो ये टुकड़े हुए हैं उन टुकड़ों की लंबाई का अनुपात भी चाहिए। ये सब चीजें होने के बाद हम x और y के मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गए अंत विभाजन के लिए। इसी प्रकार से एक और विभाजन है, वो है बाह्य विभाजन, ध्यान रखें दोस्तों, वो एक है और है बाह्य विभाजन। अब ये बाह्य विभाजन क्या चीज है, देखिए जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, ये पहला बिंदु हो गया x1 और y1, फिर दूसरा हो गया x2 और y2, फिर क्या होता है कि अब पहले बिंदु और दूसरे बिंदु को देखकर कोई एक ऐसा बिंदु लगता है जो इस रेखाखंड के बीच में कहीं नहीं आकर इसके इस तरफ बाहर या फिर इस तरफ बाहर होता है। मान लीजिए उस तरफ है, अभी देखिए ये मान इस तरफ बाहर है स्थित बिंदु कोई, ये तीसरा बिंदु आ गया, और इससे हम लिखेंगे xy। ये नहीं करना है x1 y1 या x2 x3 y3 कर दिया, नहीं, x1 y1 x2 y2, ये पहला और दूसरा बिंदु, ये एक ऐसा तीसरा बिंदु आया और फिर क्या किया,
अनुपात जो बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे, क्योंकि ये तो चीज़ हो गई अनुपात बनाना है। अब हमें क्या लग रहा है कि सर ये रहा विभाजन बिंदु, विभाजन बिंदु इसे नहीं मानना है, ये विभाजन बिंदु है, लेकिन ये कौन सा विभाजन है, ये है बाह्य विभाजन। कैसे? इसमें ये होता है कि जो आपको अनुपात मिलेंगे m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 मिलेंगे, वो कैसे होंगे, वो ये होंगे कि पहले बिंदु से विभाजन बिंदु की दूरी m1, वापस दूसरे बिंदु की विभाजन बिंदु से दूरी m2। ये ध्यान रखना है बस, पहले की यहाँ विभाजन बिंदु से दूरी, फिर दूसरे की विभाजन बिंदु से दूरी। यहाँ क्या था, पहले की विभाजन बिंदु से दूरी, दूसरे की विभाजन बिंदु से दूरी, वही चीज़ है, लेकिन यहाँ बिंदु बीच में था, ये बिंदु बाहर आ गया। इस तरफ भी हो सकता है, ये बिंदु इस तरफ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होता, अगर ऐसा होता तो पहले बिंदु की विभाजन बिंदु से दूरी, दूसरे बिंदु की विभाजन बिंदु से दूरी, वही होती m1 अनुपात m2। सूत्र में थोड़ा सा अंतर है, यही चीज़ है। अब अंतर क्या है वो देखिए, इसमें भी वही एक x ज्ञात करना है और एक y। ये x और y किसके हैं, तो याद रखें ये विभाजन बिंदु के हैं, ये किसी और के नहीं है। जो विभाजन बिंदु होता है उसी के ये x और y है, ये ज़रूर ध्यान रखें आप। चलिए अब करते हैं इनका सूत्र, यही सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं। m1 और 1 के साथ क्या आएगा, x1 नहीं आएगा, x1 क्या आएगा, x2 आएगा दोस्तों, क्योंकि m1 है तो x2 आएगा, y तो यहाँ आ ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे क्या था, प्लस, यहाँ पे माइनस लगा दे बस, m2 तो x का 1 और बट्टा में क्या था, अनुपात ही था ना, योग हो रहा था, वो अंतर हो जाएगा। यहाँ पे आए वापस m1 y2 वापस m2 y1, अनुपातों को पहले लिखना है, फिर x और y वाले मान, x वाले में x वाले, y वाले में y वाले, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, बस कोई दिक्कत नहीं आई। ये m1 माइनस m2, तो ये हो गए अपने विभाजन सूत्र। इस प्रकार से अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। एक और सूत्र है, अब वो सूत्र कौन सा है, अगर एक बिंदु ये है, फिर ये दूसरा बिंदु है, पहले बिंदु में कौन होता है, x भी 1 होता है और y भी 1, दूसरे में क्या होता है, x भी 2 और y भी 2। लेकिन अब जो विभाजन बिंदु आया, मान लीजिए ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ विभाजन बिंदु लगने से ये हमें टुकड़ा छोटा नजर आ रहा है, ये टुकड़ा बड़ा नजर आ रहा है। अगर ये यहाँ नहीं, यहाँ होता तो इस तरफ वाला टुकड़ा बड़ा नजर आता, इस तरफ छोटा वाला आता। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि विभाजन बिंदु इसके बीच में लगा, लेकिन ऐसी जगह पे लगा कि हमें कोई टुकड़ा छोटा या कोई टुकड़ा बड़ा नजर नहीं आ रहा है, दोनों ही टुकड़े मान लो समान नजर आ रहे हैं। और ऐसा कब होता है दोस्तों, जब ये जो बिंदु लगा है ये विभाजन बिंदु तो है ही, उसके साथ साथ ये मध्य बिंदु हो जाता है दोस्तों। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ जिक्र हो रहा है मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु की कंडीशन में क्या होता है कि जहां पे ये बिंदु लगता है वहां से इन दोनों बिंदुओं की तरफ यदि हम जाएं तो दोनों ही भाग समान होते हैं। यानी ऐसी कंडीशन में आपको अनुपातों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनुपातों के मान अलग अलग हैं तो अनुपातों की ज़रूरत है। यहाँ पे तो हमें पता है कि दोनों ही टुकड़ों की लंबाई कैसी, बराबर, तो अनुपात भी कैसे, बराबर, क्योंकि लंबाई का ही अनुपात होता है। तो ये लंबाई समान, अनुपात भी समान, मतलब यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:1। आप कहोगे ये कैसे हो गया, क्योंकि जब भी अनुपात इन लंबाई समान होती है तो एक समान पहाड़े से कटने के बाद सोचो ये 7 या फिर ये 9, अब कटने के बाद क्या आएगा, 1:1। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि विभाजन बिंदु में आपको, या विभाजन बिंदु ऐसा जो मध्य बिंदु भी हो तो वहां आपको इस अनुपात की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये ज़रूर ध्यान रखें। तो अब करें क्या, ये मध्य बिंदु है, अब x, y, तो यहाँ पे हमें लगाना तो पड़ेगा। तो मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र ये अलग से बना रहे हैं हम मध्य बिंदु के लिए। अगर आप इस चीज़ को यूज नहीं करते हो और इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हो, क्योंकि ये जो मध्य बिंदु है वो कौन सा विभाजन हो रहा है, अंतर विभाजन। अगर आप इस सूत्र को काम में लेते हो गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन समय की बचत होगी, इसीलिए नया सूत्र है। सूत्र कोई दिक्कत नहीं, इन सब से ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही इजी मैथ है। तो सबसे इजी ये है। तो करना क्या है, मध्य बिंदु के लिए एक x का मान करना है, एक y का मान करना है, यही हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये जरूर ध्यान रखना है। अब करें क्या, x वाले में x वाले मान काम में ले लो, y वाले में y के मान काम में ले लो, अनुपातों की जरूरत नहीं। एकमात्र ऐसा प्रश्न जिसमें मध्य बिंदु आए तो वहां अनुपातों की जरूरत नहीं होती। तो करें क्या,
एक्स वाले के लिए ये एक्स कौन सा है, ये मध्य बिंदु का एक्स है, ये ध्यान रखना है। अब एक्स करे कैसे, तो मैंने बताया था एक्स वाले में हम एक्स वाले काम में ले सकते हैं। ये रहा एक्स वाला, ये रहा एक्स वाला, अनुपात तो हमें लेना नहीं, तो केवल एक्स वाले लेने हैं। x1 फिर x2 फिर वापिस यहाँ आओ, अंत विभाजन में क्या था प्लस, तो बीच में लगा देंगे प्लस, बस कुछ नहीं किया। x1 प्लस x2 अपॉन ये बट्टा लगाया, बट्टा में क्या लगाएं, अनुपात तो है नहीं क्योंकि नीचे यहाँ पे अनुपातों का योग होता था। तो अभी हमने बताया था दोनों टुकड़े बराबर, तो अनुपात क्या आएगा, 1:1। दोनों को जोड़ दो, कितना आया 2। तो ये डायरेक्ट आप जोड़ के लिखें, अनुपात की जरूरत नहीं। y वाले में क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। ये हो गया इस प्रकार से x और y के सूत्र। तो ये जो बने वो अंत विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए सूत्र बन चुके हैं। एक छोटी सी बात हम आपको और बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आपको, जैसे हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें हम आपके इनसे संबंधित प्रश्न करेंगे, और सभी प्रश्न अगर एक वीडियो में नहीं होंगे तो अलग अलग वीडियो में हम आपको सारे प्रश्न कराएंगे। प्रश्नमाला 9.2 करवाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अगर आप खुद मिलान करना चाहते हो तो हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि जब भी आपको इस प्रकार से ये अंत विभाजन का विभाजन बिंदु पूछ लिया जाए, या बाह्य विभाजन का कोई बिंदु पूछ लिया जाए, या मध्य बिंदु पूछ लिया जाए, तो आपको इसी प्रकार से सूत्र लगाना है। बाकी वाले सारे मान इनके अंदर रखने हैं, आपको ये मान ज्ञात हो जाएंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर बाई चांस आपको इन विभाजन बिंदुओं के मान तो दे दिए, जो विभाजन बिंदु है ना, उनके मान अगर आपको प्रश्न में दे रखे हैं, और फिर आपको अनुपात या इनमें से कोई मान पूछ लिया जाए, जब भी जिसमें ये विभाजन बिंदु है ना, इनके मान अगर आपको दिए हुए हैं और इनसे संबंधित कुछ भी पूछा जाए, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब भी इस सूत्र के अंदर वाले मान m1 या m2 या x2 या x1 ये मान कुछ भी पूछा जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करना है, इस सूत्र को आगे लाकर रखना है और इस x वाले को पीछे ले जाना है। बस कुछ भी नहीं करना। जब भी इनमें से कुछ भी पूछा जाए, आपको इस सूत्र को आगे, इस सूत्र को x को लगाया पीछे। यहाँ पे आइए, यहाँ यदि y से संबंधित कुछ भी पूछा जाए या अनुपात पूछा जाए, तो इस सूत्र को आगे, इस सूत्र को पीछे रखिएगा। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जब इन दोनों का मान पूछा जाएगा तो ये सारे मान प्रश्न में दिए हुए होंगे, पहली चीज। और अगर इनसे कुछ भी पूछा जाएगा इनमें से, तो बाकी वाली सारी चीजें प्रश्न में दी हुई होंगी। लेकिन एक हमने चीज क्या देखी कि x वाले से संबंधित मान इसमें ज्ञात होते हैं, y वाले संबंधित मान इसमें ज्ञात होते हैं, लेकिन अनुपात किस में होते हैं, तो अनुपात दोनों में ज्ञात किए जा सकते हैं। ध्यान रखें। अब करना क्या है, जब भी आपको अनुपात पूछा जाए, इस प्रकार के प्रश्न है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। अगर अनुपात से संबंधित कुछ भी पूछा जाए ना, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस सूत्र को भी लगाओ तो भी राइट, अगर आप इस सूत्र को लोगे तो भी राइट, क्योंकि अनुपात तो दोनों में। बाकी x वाले संबंधित है तो इसमें पूछेंगे, y वाले मान से संबंधित है तो इसमें पूछेंगे, लेकिन अनुपात है दोस्तों तो दोनों में से कोई भी सूत्र आ सकता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये देखना है कि हमें अनुपात ज्ञात करने के लिए अगर x वाले सारे मान दिए गए हैं, इस प्रश्न में x वाले अगर सारे मान दिए गए हैं तो अनुपात का ये सूत्र लेंगे। अगर y से संबंधित सारे मान दिए गए हैं तो हम अनुपातों के लिए ये सूत्र लेंगे। लेकिन अगर सब दिए गए हैं तो जो आपका मन हो वो सूत्र आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।